होकर बेपरवाह हम चल दिए तूफानों में, क्या पता बर्फीली आंधियों से मिल जाए सुकून जलते दिल की गहराइयों में। स्वागत स्वागत स्वागत। ये वी ब्लॉग है बर्फीले तूफान के उस अनुभव का जो 29 जनवरी 2022 को आया और आप भी आज इसका भाग बनेंगे। तो हो जाइए तैयार बर्फ में चिल करने को। ये स्नो स्टॉर्म बहुत ही डरावना सा था। काफ़ी रोड एक्सीडेंट्स हुए। 8 to 20 इंचेस ऑफ स्नो न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, मेन जैसे स्टेट्स में हुए। जर्सी सिटी में तो काफ़ी कुछ हुआ, शोर, मेनली शोर पर। उस दिन सैटरडे था और हम लोग अपने घर में इस विंडो से देख रहे थे, जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, कि इतनी स्नो जमा हो रही है, भाई क्या करें स्नो स्टॉर्म में। और सोचे जा रहे थे कि क्या होगा। बहुत देखने और सोचने के बाद हमने डिसाइड किया कि भाई इससे काम नहीं चलेगा, तो चलो बाहर अनुभव करते हैं, देखते हैं कैसा लगता है। तो हमने डिसाइड किया पूरी फैमिली विल गो आउट एंड चिल इन द स्नो स्टॉर्म। तो चलिए मेरे साथ आप भी। बहुत एक्साइटेड था यार। स्नो स्टॉर्म हो रहा था, फ्रेश स्नो ग्राउंड पे थी। और मैं आपको बता दूं, जो फ्रेश स्नो होती है ना, वो बहुत सॉफ्ट होती है, तो उस पर चलने का एक अलग ही मज़ा आता है। टेम्परेचर्स -15 डिग्री सेल्सियस थे। हर जगह स्नो ही स्नो थी, चाहे वो ग्राउंड पर हो, चाहे वो कार पर हो, पर हर जगह एक वाइट कलर की लेयर चढ़ी हुई थी। और हम इस स्नो स्टॉर्म को पूरी तरह से एंजॉय कर रहे थे। चले पड़े हम कार की तरफ और अब मस्ती के सीन्स आप कुछ देखेंगे, तो एंजॉय। पिक्चर्स लेने के बाद हम और एक्सप्लोर करने निकल पड़े। हमारी सोसाइटी में एक बड़ा सा पार्क है, काइंड ऑफ अ सेंट्रल पार्क। तो हम देखना चाहते थे कि भाई हमारी तरह और भी कोई है या हम ही है मलंग बाहर घूमने के लिए। उस पार्क में पहुंचने के बाद बहुत सारे पिक्चर्स और लिए, जो मेरे लिए थोड़ा अलग था। बट स्नो में पिक्चर्स लेना एक अलग ही फील होता है। वाइट बैकग्राउंड, और फिर आप देख सकते हैं कि मस्ती को कौन रोक सकता है। तो मस्ती तो शुरू हो चुकी थी। मोस्ट फनीएस्ट मोमेंट, सीधा बर्फ मेरे आंख पे जाके लगी एंड आई वॉज लाइक हिलेरियस। तो आप भी इंजॉय करिए। और फिर हमारी मस्ती और बढ़ती चली गई। एक दूसरे पर बर्फ के गोले बना बना कर हम मारते रहे और खूब इंजॉय करते रहे। और पता भी नहीं चला कि कब मैं बच्चा बन गया। मज़ा तो बहुत आया। मैंने अपने बेटे पे बहुत से बर्फ के गोले गिराए, उसने मुझ पर बहुत गिराए। पर कुछ भी कहो, अगर आप भी वहां होते ना तो रोक ना पाते। जैसे ये बस खेलते ही जा रहे थे, दूसरे भी थे वहाँ पे खेलने वाले और वो अपने आप में काफ़ी गुम थे, लेकिन मज़ा तो बहुत आ रहा था। और फिर हमारे साहबजादे कुछ नई चीज़ें भी ट्राई कर रहे थे, जैसे बर्फ़ पे लेटना। बहुत फनी था मेरे लिए। दैट्स व्हाई आई कैप्चर्ड एंड शेयर्ड विथ यू गाइस। मस्ती के दौरान फैमिली मोमेंट तो बनता ही है ना। तो मैं कह रहा था, जैसे दूसरे भी एंजॉय कर रहे थे, तो स्लाइडर पर वो बेबी को स्लाइड करवा रहे, आप देख सकते हैं।
they were also enjoying, so no age barriers. और माइकल जैक्सन की मून वॉक तो सुनी होगी, हमने भी स्नो वॉक करने की कोशिश की। काफ़ी स्नो थी तो मुश्किल तो हो ही रही थी चलने में, और साफ सफाई का काम भी साथ में चल रहा था, जो कि बहुत अच्छा होता है, अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी लाइफ। सो ग्लैड टू सी दैट। एड्रेनलिन फ्लो तो हो ही रहा था, तो हमने डिसाइड किया कि चलो स्लाइडिंग गेम खेलें। स्नो काफ़ी थी और बिना स्लाइडर के हम स्लाइडिंग करना चाह रहे थे, तो मेरे बेटे ने एक इनोवेटिव तरीका निकाला स्लाइड करने का, एंड ही इज जस्ट ट्राइंग टू शो हाउ। तो देखिए, अगर आपको भी समझ आए तो आप भी स्लाइड करिएगा अपने एंड पर कभी। तो फाइनली वो मोमेंट आ गया जब स्लाइड करना सीख गए, और आप देखेंगे कि दोनों ही कितना एंजॉय कर रहे हैं। मैंने भी कोशिश की थी, मैं नहीं सीख पाया। सो एंजॉय द फन ऑफ स्लाइडिंग। इस टाइम तक हमने काफी समय बिता लिया था। हाथ मेरे काफी ठंडे हो गए थे क्योंकि कैमरा से शूट कर रहा था। यहाँ मेमोरीज तो बनती हैं। कुछ दिनों बाद, यानी एक वीक के बाद, मैंने सोचा चलो आपको दिखाऊं कि क्या हाल है। तो काफ़ी स्नो मेल्ट हो चुकी थी। ये वही पोर्शन है जहां हमने अपने वीडियो में एंटर किया था। यहाँ पे मैं अपनी कार को पार्क करता हूं, तो अभी आप देख सकते हैं कि कितना क्लियर है, और ये वही जगह है जहाँ पे हम स्लाइड कर रहे थे। अब मैं आपको पार्क की तरफ ले जा रहा हूँ। तो इस पोर्शन में पहले काफ़ी स्नो जमा हुआ था, नो विजिबिलिटी, और सब कुछ वाइटिश टाइप्स का था, और ये वॉक थी टूवर्ड्स पार्क। और अभी आप देख रहे हैं कि कुछ भी स्नो नहीं है, सारी स्नो मेल्ट हो चुकी है। काफ़ी क्लैरिटी है यहाँ पर। तो स्नो मेल्ट होने के बाद साइड में जमा कर दी जाती है, जो कि रॉक सॉलिड होती है। तो मैं आगे आपको दिखाऊंगा कितनी रॉक सॉलिड हो जाती है। ये वही पार्क है जहाँ पे हम स्नो गेम खेल रहे थे, एक दूसरे पर स्नो बॉल फेंक रहे थे, और अभी एकदम क्लियर था वहाँ पे। स्नो मेल्ट होने के बाद आइस जमा हो जाती है कई बार रोड पे, और काफ़ी डेंजरस होती है। और यहाँ मैं दिखा रहा हूँ कि कितनी रॉक सॉलिड होगी, जैसे मैंने पहले कहा था। तो कैसा लगा ये एक्सपीरियंस? अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड टेक केयर।